हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अफरोज। आई एम अफरोज। आप लोग हम देखिए आज क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका एक्यूट एंगल होता है, ये राइट एंगल हो गया, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, उसका और साइड का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साइड एक्यूट एंगल और साइड का जो रेशियो होता है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज को देखूंगा। तो देखिए यहाँ पे अ, ये आपका एक होता है साइन थीटा। अब एक बात जान लीजिए कि मान लिया जाए कि ये एक्यूट एंगल थीटा है, तो इसके ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे अपोजिट साइड। क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। और ये जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड। इस एंगल का एडजेसेंट साइड कहेंगे। और राइट एंगल के सामने जो उसका वो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो रेशियो होता है, अगर साइन थीटा ये लेते हैं तो इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा। अगर ये ले लेता तो इसका अपोजिट साइड ये हो जाता। तो जो थीटा होता है उसके सामने वाले साइड को हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं। तो जब साइन थीटा लीजिएगा तो इस थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो आप लीजिएगा। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब देखिए थीटा के सामने वाला जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, पी से डिनोट करता है। और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसको हम लोग एच लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा में आप इसके अपोजिट लीजिएगा तो पी हो जाएगा साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बी। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, तो बी बाई एच लिखेंगे। और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो अपोजिट साइड इस थीटा का और एडजेसेंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पी बाई बी हो जाएगा। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल साइन का होता है कॉसेक। ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कहिए एच बाई पी। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा? बी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ये जो वर्ड है वो ग्रीक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से आया है। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। मगर ये जो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके आर्यभट्ट के बुक में भी मिलता है जया के नाम से। अगर आप लोग जानना चाहिए इसका यूज, अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, अगर ये मीनार दिया हुआ है, सपोज दैट ये मीनार दिया हुआ है, इसका हाइट निकालना है, तो हम इसके एंगल के जो एक्यूट एंगल होता है उसके रेशियो से हम ये जो टावर है उसका हाइट निकाल सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। और पहले जो है वो स्टार वगैरह के पोजीशन वगैरह निकालने में भी, है ना, उसके हाइट वगैरह निकालने में भी, डिस्टेंस निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था।
इतना चीज आपको पता हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू हो गई बी बाई एच। टैन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई एच। तो पी क्या होगा, इसके जो अपोजिट है परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो अपोजिट साइड चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर इसको फिर पी लेंगे हम लोग। अगर अगर थीटा इसको लेता तो अपोजिट साइड ये हो जाता ए बी। इसको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब एक ट्राइंगल आपका दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। कह रहा है कि बी जो है वो राइट है, तो बी को आप राइट लिख दीजिए, बाकी आप ए और सी, ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको, साइन ए, कॉस ए, फिर क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो उसको निकालने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, ए सी। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। या तो फिर अगर अगर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस मैंने लिखा था, तो इसको आप लिख सकते हैं एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए, आपको अगर ये एच फाइंड करना है ए सी, तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आप लोग को मालूम होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो ये दोनों के स्क्वायर के इक्वल हुआ है, यानी ए सी इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर और फिर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो जाता है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ 24 का कितना हो जाता है 556 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। तो आपका ए सी आ गया 25। क्या निकालने के लिए कह रहा था, साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा पी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा पी, तो या फिर कहें कि अपोजिट, ए का अपोजिट साइड, तो 7 हो गया, और फिर हाइपोटेनस होता है तो 25 हो जाएगा। फिर कॉस है, एडजेसेंट साइड ले लीजिए 24, या फिर बी 24/25 हो गया। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, इसका अपोजिट अब ये होगा, क्या निकालना है साइन सी। तो कितना हो जाएगा 24 और फिर 25, और कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी कितना हो जाएगा, तो कॉस सी निकालना है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा, बी ये होगा, बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ये होगा, तो 7 हो जाएगा 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये आपका दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको tan p और माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। आपका ये ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ से आप q फाइंड कर लीजिए। देखिए ये हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर। क्या निकालना है आपको क्यू आर, तो क्यू आर बराबर, इसको इधर लेके चल जाइए, कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर
ठीक है, क्यू आर आप लिखिएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, तो ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ से निकालिए tan p माइनस, तो देखिए ये एंगल लेते हैं तो tan क्या हो, tan अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है। तो tan p निकालिए तो इसका अपोजिट ये हो गया, या फिर बोले तो p ये है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 5 और बाई 12। अगर कॉट आर ले लीजिएगा तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम फाइंड करिए तो कितना हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा ये 25, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, कॉट है, ये क्या है, ये कॉट है, देखिए ये कॉट आर है, तो ये 5/12 होगा, 5/12 होगा, tan का अपोजिट होता है, 5/12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपको फाइंड करना है कॉस ए और tan ए। तो देखिए यहाँ साइन ए कितना है, 3/4, इसको आप p लिखिए, इसको h लिखिए जैसा मैंने बताया। तो आपको क्या फाइंड करना है, b, तो b इक्वल टू क्या होगा, √h² माइनस p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7। क्या निकालना है, कॉस है, कॉस से क्या लिख सकते हैं आप, b/h, b कितना आया, √7, तो √7 बाई कितना हो जाएगा, h कितना है, 4, और फिर निकालिए tan है, तो tan ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p/b, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड होता है, तो p कितना है, p, और b कितना है, √7। क्लियर है, चाहें तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, चाहें तो आप ट्रायंगल बना करके भी इसको कर सकते हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये a ले लीजिए, ये b ले लीजिए, ये c ले लीजिए, तो ये 3 कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट, ये 3 हो जाएगा और ये आपका ये 4 हो जाएगा, तो ये आपका √7 हो जाएगा, इजीली कर सकते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है आपका कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है 8, तो आपको साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है, चाहे तो आप ट्रायंगल बना करके भी कर सकते हैं। चलिए ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, ये ए हो गया, बी और सी क्या है, कॉट ए, 15 कॉट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8, तो आप कॉट ए फाइंड कर सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। अब देखिए कॉट ए क्या होता है, बी, ए एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपोजिट साइड, तो ए का देखिए ये बी हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया अपोजिट साइड। आपको इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, पाइथागोरस लगाइए, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √AB² और प्लस BC², कितना हो जाएगा 64 और कितना हो जाएगा 25।
कितना हो जाएगा 98289, स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 17। क्या निकालना है साइन ए, तो अपोजिट साइड ले लीजिए इसका 15 और फिर हाइपोटेनस हो जाएगा 17 और सेक ए, तो सेक ए कितना हो जाएगा सेक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 15 बाई, ये कॉस का अपोजिट होता है तो यहाँ हो जाएगा 17, कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो कॉस होगा 8/17, तो ये लिख सकते हैं आप 17/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है कि आपका सेक थीटा अगर दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो आपको सारा निकालना है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे रेशियो को फाइंड करना है। ये कॉस का क्या है रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 12/13। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था कि आप ये क्या क्या लीजिएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये आपका बेस हो गया, एडजेसेंट साइड होता है ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको पी फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169 और 144, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर इजियर करना चाहते हैं तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो इसके अपोजिट आपका क्या हो जाएगा पी होगा, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो अब सारे रेशियो लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा 5/13 और कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा तो 5/12 और टैन टैन थीटा हो गया, फिर टैन थीटा का, ये टैन थीटा है, क्या है टैन थीटा, टैन थीटा का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, तो ये लिख सकते हैं 12/5। उसके बाद कॉसेक देखिए, तो साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 13 ऊपर हो जाएगा 5, सारा रेशियो आपका फाइंड हो गया, सारा रेशियो आपका क्या हो गया फाइंड कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल एंगल if angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल में क्या गिवन है, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर दिए, गिवन है आपका cos A इक्वल टू cos B, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, इसमें A और B क्या है एक्यूट है, C 90 डिग्री हो गया, तो ड्रॉ कर दीजिए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आप एंगल सी 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B,
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए लीजिए, जब ये लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी सी, ये देखिए ए सी एडजेसेंट साइड हो गया, और ये आपका ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बी बाई एच, जैसा कि मैंने बताया बी बाई एच ये हो गया। अब देखिए यहाँ इक्वल टू कॉस बी लीजिए तो क्या हो गया बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, इसलिए आप ये ट्राइंगल क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल या फिर बोल सकते हैं इक्वल होता है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया एंगल बी। ये मैंने कवर कर लिया है, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 7/8, चाहे तो ट्राइंगल में लिख सकते हैं इसको, तो ये आपका थीटा हो गया, तो कॉट थीटा दिया हुआ, तो ये एडजेसेंट साइड होता है, उसके बाद अपोजिट साइड होता है, तो ये आपका दिया हुआ है कॉट थीटा, कॉट थीटा है, तो एडजेसेंट साइड हो गया 7 और अपोजिट साइड हो गया 8, इसको आप फाइंड करिए। अगर ए बी सी सपोज दैट है तो इसको फाइंड करिए, ए सी क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस 49, कितना हो जाएगा 130। अब देखिए आपको क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 8/130, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8/√130, और फिर y, यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा 7/, ठीक है जैसा इंटू हाइपोटेनस, तो 7/, कितना हो जाएगा 130 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 7, 1/130। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 √13 का स्क्वायर, और यहाँ भी लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 64/130, ये 1 माइनस 49/130, तो कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए 130 माइनस 64, कितना हो जाएगा 113, और कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, और बाई हो जाएगा 113, ये देखिए डिवीजन में है दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बच गया यहाँ पे हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 4 और 64 यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या होगा इसका आंसर हो गया। फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है कॉट स्क्वायर, तो कॉट क्या हो जाएगा देखिए, कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है ही है, तो 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 49/64। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 दिया हुआ है,
LHS से चलिए, तो यहाँ कितना दिया हुआ है LHS? LHS है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और फिर ये कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है tan, तो लिख दीजिए आप 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। अब 16 एलसीएम ले लीजिए, तो 16 माइनस 9 और कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16, तो डिवीजन में कट जाएगा, कितना बचेगा ये 7/25। ये आपका LHS हो गया। RHS में देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। फिर से ट्राइंगल आप देख लीजिए, यहाँ पे ये A है, इसको BC कुछ भी ले लीजिए, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। आपका देखिए कॉस लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, निकालिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कहने का मतलब है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा -3/5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16/25, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/25, कितना हो जाएगा 7/25। तो ये आपका क्या था LRHS, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, तो देख लीजिए दोनों इक्वल है, तो LHS इक्वल टू क्या है RHS, तो यस यहाँ पे क्या हो जाएगा यस इक्वल है। क्लियर है, आगे चलता है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये मार्क करना है राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, तो फाइंड आपको करना है वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, फिर कॉस ए साइन सी, और फिर कॉस ए कॉस सी, और फिर साइन ए साइन सी। चलिए एक ट्राइंगल बनाइए, ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जो बी पे 90 डिग्री, बाकी बचा है ए और सी। यहाँ पे गिवन आपका है tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan अपोजिट साइड कितना है 1 हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √3, तो ए बी आप फाइंड करिए, तो कितना हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा √2। क्या फाइंड करना है 1 में, लिखिए 1 में क्या फाइंड करना है आपको, साइन ए, ओ सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए tan ए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है tan ए, तो tan ए दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका एडजेसेंट साइड √3 हो जाएगा। तो आप AC फाइंड करिए, तो AC फाइंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को साइड का ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा √4, तो 4 का क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से निकालिए साइन ए, ये वाला एंगल, तो 1/2 हो जाएगा, और इनटू कॉस सी निकालना है, कॉस सी ये, तो एडजेसेंट हाइपोटेनस का रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस ए तो √3/2 हो जाएगा, और फिर साइन सी तो √3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2,
4 कितना हो जाएगा 4 बाई, इसको ऐड करिएगा 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको देखते हैं cos a, cos a कितना निकाल होगा √3/2, cos a √3/2 हो जाएगा, और cos c तो 1/2 हो जाएगा, और फिर माइनस साइन a, तो साइन a कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर साइन c √3/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3 आपका 4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, बनाइए। एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर निकालिए। क्या कह रहा है, राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पे आप राइट एंगल करिए, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है। अब यहाँ देखें पी क्यू आर, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू हो गया। फिर आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर 25 गिवन है। पी क्यू प्लस क्यू आर आपका दिया हुआ है 25, और फिर आपका पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू वो कितना दिया हुआ है 5। अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, अगर एक्स कर लेते हैं क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इधर लेके चले जाइए इसको, तो माइनस 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर माइनस 600 माइनस होगा। अगर इसको आप कैंसिल करिएगा 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, का x इक्वल टू कितना आ गया 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13। आगे देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी, तो साइन पी निकालिए, साइन पी तो कितना हो जाएगा 12/13, और फिर कह रहा है कॉस पी, कॉस पी तो कितना हो जाएगा 5/13, कॉस पी कितना हो जाएगा 5/13, और फिर कह रहा है tan पी, तो tan पी कितना हो जाएगा तो 12/5, 12/5 देख लीजिए, कॉस हो गया 5/13 और tan हो गया ये। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन 1, ये देखिए फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। tan का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, एक से एक के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है,
यहाँ पर दिया हुआ है सेके इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये आपका ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। देखिए एक से ये ग्रेटर है, सेक सेक ए का वैल्यू क्या होता है, 1 से ग्रेटर है, इक्वल टू होता है। तो ये आपका ट्रू हो गया। कॉस इज एब्रिविएशन ऑफ कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये आपका फॉल्स हो गया। ये कॉस सेकेंड जो होता है वो कॉसेक का होता है, तो ये फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड टू ए, नहीं ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/3। तो इसका वैल्यू 1.33 है, एक 1 से ग्रेटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे लगी मेरी आज की क्लास? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें अभी मैं ट्राइगोनोमेट्री दिख रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।